सबसे बड़ी चीज है क्षेत्र के विकास के लिए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा वर्तमान सरकार के विधायक स्वामी यतेश्वरानंद को इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन चीज़ों का खामियाजा लाजमी भुगतना पड़ेगा। स्वामी जी विधानसभा चुनाव में अगर जीतती है और सरकार बनाती है, किस तरीके से काम करेगी? अगर हमारी पार्टी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जीतती है तो ये वादा है हमारा, आप इसको जो है कहीं लिख लें डायरी में। हम उसको अलग से न्याय पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे और अलग से तहसील का दर्जा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा या फिर कांग्रेस पार्टी इन सभी से बचकर निकल जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी इस समय बीजेपी है प्रदेश के अंदर, और लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरा नहीं उतरी बीजेपी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ सबसे तेज प्रधान टाइम्स, और आप देख रहे हैं प्रधान टाइम्स की चुनावी रिपोर्ट के लिए चुनावी तेज। और आज हम बात करेंगे हरिद्वार ग्रामीण की। हरिद्वार ग्रामीण के अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारे सुझाव जो जनता के लिए आज नई पार्टी नए दौर में लेकर आ रही हैं। और वहीं पर इस देश की, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से आज हमारे साथ जुड़े हैं सोहेल अख्तर जी, जो आज वर्तमान में पार्षद भी हैं और हरिद्वार ग्रामीण में वो तैयारी कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव की। सबसे पहले स्वागत करेंगे, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रधान टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से ज़मीन से जुड़कर हम हमेशा जो है कांग्रेस के लिए कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो उसको उजागर करने के लिए आज आपने ये 1-to-1 रखा हमारे साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद पीयूष चौहान जी। जी सोहेल भाई, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से हरिद्वार ग्रामीण में जो स्थिति है आज के समय विकास कार्यों को लेकर, और जो ग्रामीणों की मंशा है, आप घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो किस तरीके से वहां पर कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं, और आने वाले 2022 चुनाव जो है दो विधानसभा के, उन चुनाव में आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ है क्षेत्र के विकास के लिए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा बेरोजगारी का। जी, बेरोजगारी, और वहाँ पर जो रोजगार की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा चरम पर है ग्रामीण के अंदर। हरिद्वार ग्रामीण के विधायक 2 बार से वहाँ विधायक रहे। 2012 में भी उन्हें मैंडेट मिला, और उसके बाद भी फिर दूसरी बार जो है 17 में मैंडेट देने का काम किया हरिद्वार ग्रामीण के विधायक स्वामी जी को। लेकिन जिस तरह से लोगों ने वोट देकर उनको जिताया, वो जनता की उस कसौटी पे खरा नहीं उतर पाए। जिस तरह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, उस तरह से वहाँ के लोगों का रोज़गार छीनकर वो दूसरे समाज के लोगों को और दूसरी जगह के लोगों को, दूसरी विधानसभाओं के और यूपी के और आपके बिजनौर के लोगों को वो रोज़गार दे दिया गया, और वहाँ के लोग जो है उस बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। आज भी मैं गांव-गांव जा रहा हूँ तो वहाँ पता लगता है कि वहाँ जो भी रोज़गार करने वाले हैं, जो भी रोज़गार कर रहे हैं, खनन के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो विधायक द्वारा जो है बाहर के लोगों को वहाँ रोज़गार दे रखा, वहाँ के लोगों को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही। तो आपका कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के विधायक स्वामी यतेश्वरानंद को इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन चीज़ों का खामियाजा लाजमी भुगतना पड़ेगा स्वामी जी को। और मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है हरिद्वार ग्रामीण की जनता के साथ। हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने जो सोचकर, जो मानकर ये वोट स्वामी जी को दिया था और वहाँ से जिता कर भेजा था, उस कसौटी पे वो खरा नहीं उतर पाए। और खरा नहीं उतर पाए इसलिए जनता मन बना लिया है। जनता ने, दलित, मुस्लिम, पिछड़ों ने और वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सब ने ये मन बना लिया कि ये व्यक्ति हरिद्वार ग्रामीण के लायक नहीं है।
अब की बार जनता सबक सिखाने का काम करेगी और उनको वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। जी, ऐसे स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, या फिर खेल को लेकर बात की जाए, या फिर सड़कों के विकास को लेकर बात की जाए, तो हरिद्वार ग्रामीण में इन सभी मुद्दों पर आपकी पार्टी आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में अगर जीतती है और सरकार बनाती है, किस तरीके से काम करेगी? अगर हमारी पार्टी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जीतती है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी को बनाया जाता है कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हरिद्वार ग्रामीण की कोई एक सड़क नहीं बचेगी जिसको हम बिल्कुल जो है उसको विदेशी सड़क ना बना दें। कोई स्कूल सरकारी ऐसा नहीं बचेगा जहाँ जो है रंग रोगन करके उसकी बिल्डिंग का जो है वो ना हो कार्य। कोई ऐसा जगह नहीं बचेगी, कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा हम नहीं भेजेंगे। हर तरीके से हर मोर्चे पर कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस को नई सोच के साथ, युवा जोश के साथ और नई तरंग के साथ वहां से नया चेहरा कोई लड़ने वाला है। और जिसको भी कांग्रेस लड़ाएगी, मुझे विश्वास है पार्टी के ऊपर और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जनता को, कांग्रेस का विधायक यदि हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने बनाया तो हम हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। जी, सोहेल जी, जानना चाहेंगे जो चंडीगढ़ से उधर का इलाका है, जिसको गंगा पार का इलाका भी हमारे यहाँ बोला जाता है, उस क्षेत्र में, लालढांग क्षेत्र में विकास कार्य किस गति से हुए और वहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पर ब्लॉक बहादुराबाद तक आना पड़ता है, इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप किस तरीके से आगे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार ग्रामीण के अंदर लालढांग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल कट गया हरिद्वार ग्रामीण से। गंगा के उस पार का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चिकित्सा में हो, स्वास्थ्य चिकित्सा में हो और शिक्षा में हो। वो सब लोग जो ज़रूरत पड़ती है उनको, वो सबको हरिद्वार आना पड़ता है। रात को यदि किसी व्यक्ति को ज़रूरत के हिसाब से कोई तबीयत उसकी बिगड़ती है या उसको चिकित्सा में कोई तुरंत सहायता चाहिए तो उसको वहाँ नहीं मिल पाती। वो बिल्कुल इलाका कट चुका है, आबादी क्षेत्र से कट चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ जंगली जानवरों का आगमन रहता है। रात को 8 बजे के बाद वहाँ आम व्यक्ति साइकिल, मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल सकता, गाड़ी वाला ही निकल सकता है। आज स्थिति यह है कि गाड़ी का तेल इतना महंगा हो गया कि हर आदमी की स्थिति नहीं रही कि गाड़ी का तेल जो है डलवाए और हरिद्वार तक आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार ग्रामीण के अंदर जो लालढांग क्षेत्र है उसको अलग से तहसील का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस का विधायक हरिद्वार ग्रामीण की जनता चुनती है तो ये वादा है हमारा, आप इसको जो है कहीं लिख लें डायरी में। हम उसको अलग से न्याय पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे और अलग से तहसील का दर्जा लालढांग को दिया जाएगा, जो कि बीजेपी को करना चाहिए था, बीजेपी ने नहीं किया। चलते चलते आखिरी 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो अभी हाल फिलहाल में हरिद्वार ग्रामीण में जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है, इसके लिए आप आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में किस गति से काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी भाजपा ने अपने वादे किए और जो कार्य कराए, वो कोई भी कार्य, कोई भी वादा उनका धरातल पे नहीं है। जो रही जंगली जानवरों के लिए ताड़ बाड़ कराने की बात, तटबंध बनवाने की बात, वो सब पैसा आया तो था लेकिन उसको लगाया नहीं गया। केवल अखबारों के माध्यम से ये उजागर कर दिया गया कि हमने ये काम करा दिया जी, कुछ दूरी पे करा दिया, बाकी को छोड़ दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार में जितना भी काम होगा सब पब्लिक के सामने होगा और धरातल पे होगा। और जो है उसमें हम एक पंचायत लगाएंगे
जो लोगों से उसमें राय ली जाएगी। एक पंचायत विधानसभा की हम अलग से लगाएंगे जिसमें लोगों की राय ली जाएगी कि हमने ये काम कराया, तो आप इसका निरीक्षण करें, पब्लिक निरीक्षण करे, उसका जनता निरीक्षण करे और निरीक्षण करके ये बताए कि हाँ ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह का हम आगे दौर चलाएंगे विधानसभा, अगर कांग्रेस की जीत होती है विधानसभा। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। 2022 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में बहुत सारी नई पार्टियां हैं, उसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर एक राणा जी की पार्टी हो, तो सभी नई पार्टियां भी दावेदारी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा या फिर कांग्रेस पार्टी इन सभी से बचकर निकल जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी इस समय बीजेपी है प्रदेश के अंदर, और लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरा नहीं उतरी बीजेपी। लोगों ने जो सोचा था, जो उनसे आस लगाई थी, उस आस को जो है उन्होंने सारा पानी मिट्टी में मिला दिया, उन सब आस को। और इस समय पब्लिक ने मन बना लिया, पब्लिक ने मन बना लिया। हमारी टक्कर, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी टक्कर हरिद्वार ग्रामीण के अंदर कांग्रेस की टक्कर आम आदमी पार्टी से है, ना कि बीजेपी से। बीजेपी से वहाँ लोग बहुत नाराज़ हैं, और नाराज़ होने का मतलब ये है कि वहाँ जो है स्वामी जी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। काम कोई करते, धरातल पे होता, तो वो जो है कांग्रेस से टक्कर में रहते। लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कांग्रेस से ठीक ठाक टक्कर लेंगे, मैं ये मेरा मानना है ये। तो जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी। सोहेल जी का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर आम आदमी से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार चला रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना ये होगा कि 2022 के अंदर किसके सर पर सेहरा बनता है और कौन वहाँ पर विधायक बनता है, किसकी सरकार बनेगी। मैं पीयूष चौहान अपने कैमरामैन के साथ, सबसे तेज प्रधान टाइम्स।